हेलो पार्टनर पार्टी, आप कैसे हैं? यस, माय नेम सत्य संजय, नोन एज मैथ वाला इन इंडिया पावर स्टार था। आज के लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं स्क्वायर का ट्रिक्स, साथ ही हम आपको बताने वाले हैं वर्गमूल निकालने का धांसू तरीका और स्क्वायर के अलग अलग कुछ ट्रिक्स लेके आए हैं। आप एक ही बार में आंसर बता सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताने वाले पाइथागोरस ट्रिक। आज के क्लास में हम लोग वर्गमूल निकालने के अन्य ट्रिक के साथ साथ और चीज सीखेंगे। जैसे आपको इस ट्रिक में क्या करना है, आपको डायरेक्ट आंसर लाने के लिए, वैसे आप बचपन में पढ़े होंगे से वर्गमूल ज्ञात करने का दो तरीका होते हैं, एक भाग विधि और एक जो होते हैं आपका गुणनखंड विधि होता है। तो वैसा हम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम लोग ट्रिक से बताएंगे ये ट्रिक कैसा होता है। आपको दिया हुआ संख्या के जैसे 1089 है, आपके पास दिया हुआ संख्या को आपको क्या करना है, दो टुकड़ा में तोड़ लेना है बीच से। इस प्रकार तोड़ना है से दो अंक इधर होना चाहिए और दो अंक इधर होना चाहिए। ये आपका लेफ्ट में हो गया और ये आपका राइट में हो गया, मतलब बायां और ये आपका दायां हो गया। अब क्या करना है, लेफ्ट वाला अंक में आपको नजदीकी पूर्ण वर्ग ढूंढना है, कंप्लीट स्क्वायर ढूंढना है। पूर्ण वर्ग क्या है, तो ये आपका 10 है। कितना है, 10 है। और 10 जो है केकरा आसपास है, जो पूर्ण वर्ग हो पूरा पूरा। तो 10 जो है, तो आप एक बात और जान रहे होंगे से 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। 10 जो है आपका 9 के आसपास है। अगर जो 10 से कम लीजिएगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अगर जो 10 से ज्यादा ले रहे हैं तो आपको लगाना पड़ेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर, क्योंकि कम लगाइएगा तो जोड़ना पड़ेगा। तो प्लस ज्यादा लीजिएगा, मान लीजिए 12 ले रहे हैं तो 12 में से 10 घटाना पड़ेगा, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा। तो 10 के नजदीक आपका 9 है, तो हम लोग 9 ले रहे हैं और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है, नीचे का आपका आधार है और इस आधार को आपको क्या मान लेना है, a मान लेना है। और बाद में a मानने के बजाय आप क्या करना है, इस आधार में आपको 0 जोड़ देना है। 0 जोड़ दिए तो आपका 30 जो हो गया, आपका किसका वैल्यू हो गया, a का वैल्यू हो चुका है। उसी प्रकार आप बात करेंगे राइट साइड की। ये आपका राइट है, राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड के सबसे लास्ट अंक कौन है, 9 है, तो आपको 9 लेना है। और 9 को आपको क्या करना है, 3 के स्क्वायर लिखना है। इसका जो आधार हो गया आपका b का वैल्यू हो गया। अब क्या करना है, यहीं से आपका शुरू होता है। अब आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर। आप बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ते होंगे, आपको पता होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो a का वैल्यू आपका कितना है, a का वैल्यू आपका 30 है, तो 30 के स्क्वायर प्लस 2 बीच में इंटू a का वैल्यू आपका कितना हो गया 30 और b का वैल्यू कितना हो गया 3। ये स्क्वायर आपको नहीं लेना है, आप प्लस में b स्क्वायर, तो b का वैल्यू 3, तो 3 के स्क्वायर। आप जानते हैं 30 के स्क्वायर 3 तिहाई 9 और 0 के स्क्वायर मतलब 2 को 0 प्लस 30 दूना 60, 60 तिहाई, तो 6 तिरी 18, 0 के जगह 0 प्लस 3 तिहाई 9। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इस सारी चीज को जोड़ते आ रहे हैं। तो जोड़ते आ रहा है तो हमको फिर से यही मिल रहा है। तो इस टर्म को आपको काटना है। आप साबित करके देख लिए, वैसा करिएगा तो फिर आपको 1089। अब क्या करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर। आप लिख दीजिए प्लस बी के, a का वैल्यू आपका 30 है, आप प्लस में b का वैल्यू आपका 3 है, इसका स्क्वायर 30 को या 3 को हो गया 33 का स्क्वायर। इसलिए अभीष्ट मतलब दिया हुआ संख्या का आपका वर्गमूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आपको लास्ट में इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर को हटा देना है। जब स्क्वायर हटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 33, और 33 जो हो गया यही आपका 1089 का वर्गमूल हो गया। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 1000 आपका 24 का वर्गमूल निकालना है। क्या करना है, इसके आपके लेफ्ट साइड में 2 जो डिजिट है इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो ये 10 जो है आपका 9 के करीब में है, इसको लिख सकते हैं 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर। आपको a का वैल्यू ज्ञात करने के लिए 3 पर आधार पर आपको 0 बैठा देने हैं। ये आपका a का वैल्यू है। b का वैल्यू इस 2 डिजिट से आपको ज्ञात करना है। ये 24 है, 24 के लास्ट में कितना है 4, तो इस 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इसका जो आधार हो गया आपका b का वैल्यू होगा। आपको क्या करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर को ज्ञात करना है, उसी फॉर्म में लिखना है। तो a का वैल्यू a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखिएगा। तो a का वैल्यू आपका 30 हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 2।
30 को या 2 को कितना हो जाएगा 32, 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर हटा देना, यही 32 आपका क्या हो गया, इसका वर्गमूल हो गया। तो 1024 का आपका वर्गमूल कितना निकल कर आ गया 32, उसी का शॉर्टकट है ये। अब हम आगे बात करेंगे आपसे, अंत में अगर जो 5 हो तो इसका वर्ग आप आसान तरीका से कैसे निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, और जरा लास्ट में 5 हो तो इसके वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड के अंक को 1 को ज्यों का ज्यों लिखना है, इसमें 1 आपको बढ़ा देना है, एगो और एगो जोड़िएगा तो कितना होगा 2, उसमें आपको हर संख्या में आपको 100 से गुना कर देना है, और 5 में आपका 5 का स्क्वायर है तो आपको लिख देना है 5 का स्क्वायर। आपको क्या करना है, उसके बाद 100 द्वारा के कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, प्लस में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 200 में 25 जोड़िएगा आपका आ जाएगा 225, ये आपका निकल कर आ गया। 15 का वर्ग कितना होता है 225। उसी प्रकार अगर जो 25 का वर्ग निकालते हैं तो इसके लेफ्ट साइड में कितना है 2, तो 2 के मल्टीप्लाइकेशन 1 ज्यादा, तो 2 के 1 कितना होता है 3, अपना से 100 से आपको गुना करना है, प्लस में लास्ट में जो स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 को आपको जोड़ लेना, 2 तिहाई 6, 6 में 100 से करिएगा आपका 6 से हो जाएगा, इधर आपका 25 से हो जाएगा 6 से 25, तो हम लोग कहेंगे सर 25 का स्क्वायर जो हो गया आपका 6 से 25 हुआ। अब हम लोग अगला ट्रिक पे बात करेंगे। ये जो है आपका 1 हो, जब 1 हो तो उसका वर्ग क्या होगा, सुनिए सब में 1 ही होना चाहिए, तब इसका वर्ग निकालने का आपका एक ट्रिक है। क्या करना है, आपको 1 को ज्यों का ज्यों लिखना है, जितना अंक होगा उतना पर 1 1 2 अंक है तो आपको 2 लिख देना है, फिर नीचे आ जाना है, 2 के नीचे कितना होता है 1, 11 का स्क्वायर आ गया 111। उसी प्रकार 111 का स्क्वायर कितना होगा, तो पहला वाला के ज्यों का ज्यों लिखना है, कै गो अंक है 1 2 3, तो आप लोग 3 तक ले जाना था, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर नीचे गिर जाना है, 3 के नीचे कितना 2, 2 के नीचे 1, आपका 12321 वर्ग हो गया। एक बाद 11111 का वर्ग कितना होगा, तो आपको 1 ज्यों का ज्यों लिखना है, कै गो है 1 2 3 4 5 गो अंक है, तो 5 1 2 3 4 5, तो 5 से नीचे 4 3 2 1, यही आपका हो गया आंसर हो गया। तो ऐसा एक वाला को निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगला ट्रिक लेकर आएगा, अगर जो स्टार्टिंग में आपका 6 हो और लास्ट में आपका 7 हो तो उसका वर्ग कैसा निकालना। जैसे कि 7 का स्क्वायर आप जानते हैं 49, एगो के आधार पर सारा ज्ञात कर लीजिए। आपके शुरू में 6 कितनों 6 हो सकता है, लेकिन 7 आपका एक ही होना चाहिए तभी लगेगा। क्या करना है, कैगो अंक है 1 1 2 अंक, तो 2 को 4 बैठाना है। जब 2 अंक हो तो आपको लास्ट में 9 होना ही चाहिए, और आगे कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। 2 अंक होगा तो 2 को 4 सेम होना चाहिए, लेकिन 8 उस अंक के आधा होना चाहिए। 2 गो अंक है तो 1 गो 8 होना चाहिए, और 9 हमेशा रहेगा। जैसे यहाँ पर 3 गो अंक है तो 3 गो 4 होना चाहिए, तो 3 गो 4 है तो वही से 1 कम के 3 गो के 1 कम कितना 2 गो, तो 2 गो आपका 8 हो जाएगा, 9 ज्यों का ज्यों हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें 4 गो अंक है तो आपका 4 4 गो हो जाएगा, और 4 गो है तो 1 कम करके 3 गो आपका कथी हो जाएगा 8 हो जाएगा, और आपका 9 है तो 9, और बाकी इसको बनाकर आप कमेंट कीजिए इसका आंसर कितना आने वाला है। ये सारी चीज़ सीखने के बाद जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी प्रकार आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, माँ बाप के सपना को